Assalamualaikum. I am Muhammad Dilawar and you are watching my YouTube channel ins.physics. I hope that by the grace of Allah Almighty everyone will be fine. Today we are going to start our last topic of chapter number 12 electrostatics, whose title is charging and discharging of a capacitor. अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, तो आइए सबसे पहले हम उन की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। कंसिडर दैट मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया गया है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। एक प्लेट का नाम m है, दूसरी प्लेट का नाम n है। हमने इस कैपेसिटर को एक एक्सटर्नल डीसी बैटरी जिसका पोटेंशियल V है उसके साथ कनेक्ट कर दिया और कैपेसिटर और इस बैटरी के सीरीज़ में एक स्विच S को भी कनेक्ट कर दिया। इनिशियली जब हमने इस स्विच को ओपन रखा हुआ था तो हमारे सर्किट में किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज भी नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इस स्विच को क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ करने से क्या होगा, हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लेट M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। प्लेट N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दो प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम प्लेट M टू प्लेट N होगी। क्योंकि प्लेट M इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड प्लेट N इज़ एट लो पोटेंशियल। इसी तरह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ V इक्वल्स E डिवाइडेड बाय D, वेयर E इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट M एंड प्लेट N। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इस स्विच को क्लोज़ किया गया तो क्या हुआ कि जिन वायर्स के थ्रू हमने अपने कैपेसिटर और बैटरी को कनेक्ट किया गया है उन वायर्स के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन से स्टार्ट हो गया। अब हमें पता है व्हाट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या व्हाट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज़ कॉल्ड करंट। इट मीन्स कि हमारी इन कनेक्टिंग वायर्स के अंदर बैटरी को कनेक्ट करने से जो करंट फ़्लो कर रहा था, जो चार्जेस फ़्लो कर रहे थे, उस करंट को हमने नाम क्या दिया, IC का। IC मीन्स चार्जिंग करंट। ऐसा करंट जो स्विच को क्लोज्ड करने से हमारे सर्किट के अंदर फ़्लो होना स्टार्ट हो गया और इसी करंट ने हमारे इस कैपेसिटर को क्या करवा दिया, चार्ज करवा दिया। Therefore we are calling it as चार्जिंग करंट। ओके, अब मुझे बताएं कि बिल्कुल स्टार्ट में जब हमारी इन दोनों प्लेट्स के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं था, जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया और इसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज भी दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब है कि स्टार्ट में जो चार्जिंग करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब बैटरी अगला पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर पहले से मौजूद इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा और बैटरी को
मज़ीद वर्क करते हुए, मज़ीद चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हुए चार्जेस को इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, यानी कि करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, तो ज़ाहिरी सी बात है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ चार्जेस की तादाद बढ़ती जाएगी, उसी तरह से इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होने वाले चार्जेस की तादाद भी एक्चुअली बढ़ रही है। और जब मज़ीद पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना चाहेंगे, तो वो मज़ीद पॉजिटिव चार्जेस पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अपने ऊपर रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से अब इस करंट का जो फ़्लो है, या इस करंट यानी कि चार्जिंग करंट की जो स्ट्रेंथ है, वो पहले से डिक्रीज़ होना, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इन द बिगनिंग स्ट्रेंथ ऑफ चार्जिंग करंट इज़ मैक्सिमम, लेकिन व्हेन कैपेसिटर इज़ अनचार्ज्ड, बिल्कुल स्टार्ट में जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड था, उसी टाइम हमारे सर्किट के अंदर जो चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। बाद में क्या होगा? देन इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एंड फाइनली सीजेस, और आखिरकार इस करंट की वैल्यू बिल्कुल क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। कब? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स becomes equal to the EMF of the cell, जब दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमारी बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। उस टाइम हमारे सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो क्या कर जाएंगे? स्टॉप कर जाएंगे। इन अदर वर्ड्स जो चार्जिंग करंट है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स नाउ कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड। यानी कि अगर हम इसी सर्किट के सीरीज़ में एक एमीटर लगा दें और 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद जब हम नोट डाउन करें कि हमारा एमीटर ज़ीरो रीडिंग शो करवा रहा है, इट मीन्स कि अब हमारे इस सर्किट के अंदर किसी तरह का जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो नहीं हो रहा, किसी तरह का चार्जिंग करंट फ्लो नहीं कर रहा। हमारी दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो चुका है? मैक्सिमम या फुली चार्ज हो चुका है। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, देन क्या हुआ? इस सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ चार्जेस था या जो चार्जिंग करंट था उसकी वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या क्या लिख सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक विच ऑफर्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस। देखें, कैपेसिटर के अंदर से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और कैपेसिटर के अंदर से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया। ये बात बिल्कुल गलत है। कैपेसिटर के अंदर से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर तो एक प्योर इंसुलेटर, एक डाइइलेक्ट्रिक मौजूद है। और हमने पढ़ा था कि डाइइलेक्ट्रिक कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की इजाज़त नहीं देते। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट फ्लो करता है, देन हम उसका आंसर क्या करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर तो क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मौजूद है, तो कैपेसिटर के अंदर से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो करंट ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर्स हमेशा वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो फिर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे आ रहा है? तो उसका आंसर कि चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अदर ओनली थ्रू एक्सटर्नल सेल। एक प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है,
दूसरी प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आया, जो बैटरी हमने अटैच की हुई थी उस बैटरी की वजह से आया है। पॉइंट नंबर 3, एज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बिटवीन टू प्लेट्स द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कम्स अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस। जैसे जैसे हम अपनी दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे तो उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डाइइलेक्ट्रिक है उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से बढ़ाएंगे, अपने कैपेसिटर के साथ हमने जिस बैटरी को कनेक्ट किया है अगर हम ग्रेजुअली उस बैटरी के वोल्टेज, उस बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारी दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। और हमें पता है कि हमारे सर्किट्स के अंदर जो बैटरीज या सेल होते हैं वो एक्चुअली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सर्किट के अंदर करंट को फ़्लो करवा सकें। और करंट कैसे फ़्लो करेगा, जो बैटरी या सेल हमारे सर्किट के अंदर मौजूद है वो बैटरी या सेल हमारे चार्जेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, उनको धकेलेगा तो हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। सो इट मीन्स कि अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो दो प्लेट्स के दरमियान जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इफ़ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, द स्ट्रेस इन द डाइइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस, तो उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमारे डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा टिल इट कैन नो लॉन्गर बियर इट। कब तक स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, जब तक वो डाइइलेक्ट्रिक अपने ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर लेता। एट दिस स्टेज, इस मौके के ऊपर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर करेगा accompanied by a spark between two plates, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने की वजह से दो प्लेट्स के दरमियान स्पार्क पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा डाइइलेक्ट्रिक पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसी फिनोमिना को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे दो प्लेट्स के दरमियान जो डाइइलेक्ट्रिक है उसके ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा, और जब एक लिमिट क्रॉस कर जाएगी हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने की तो दो प्लेट्स के दरमियान स्पार्क पैदा होना शुरू हो जाएगा और हमारा डाइइलेक्ट्रिक पूरी तरह डैमेज हो जाएगा और कैपेसिटर बर्न कर जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। सो एक टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो क्या होती है, द मैक्सिमम वोल्टेज पर मीटर थिकनेस विच अ मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट अ रप्चर और ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो मैक्सिमम वोल्टेज पर मीटर थिकनेस जो कोई भी डाइइलेक्ट्रिक बर्दाश्त कर सकता है, कब तक बर्दाश्त करेगा, जब तक वो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, वो डाइइलेक्ट्रिक डैमेज ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी एक डाइइलेक्ट्रिक है, वो मैंने दो प्लेट्स के दरमियान प्लेस कर दिया। जब मैंने दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट किया तो मैंने नोट डाउन किया कि जो डाइइलेक्ट्रिक है वो डैमेज नहीं हुआ। इट मीन्स कि अभी तक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर नहीं किया और ना ही अभी हमें उस डाइइलेक्ट्रिक की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता चली है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट कर दिया। 10 वोल्ट के ऊपर अगेन चेक किया, ना ही डाइइलेक्ट्रिक डैमेज हुआ और ना ही किसी तरह के कैपेसिटर को जो है वो नुकसान पहुंचा। इट मीन्स कि अभी तक भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर नहीं हुआ
और ना अभी तक हमें उस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ का पता चला है कि वो डाइलेक्ट्रिक कितना मजबूत है। लेकिन जब मैंने अपना पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से बढ़ाकर 15 वोल्ट कर दिया, देन मैंने नोट डाउन किया कि जो डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट्स के दरमियान मौजूद था वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, डैमेज हो गया। कैपेसिटर के अंदर स्पार्क पैदा हुआ। इट मीन्स कि अब इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन का जो फिनोमिना है वो अकर कर गया। और अगर 15 वोल्ट के ऊपर जाकर वो डैमेज हो रहा है तो मैंने चेक करना है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू के ऊपर वो डैमेज नहीं हुआ। यानी कि अगर 14 वोल्ट अप्लाई करने से वो डाइलेक्ट्रिक डैमेज नहीं हुआ लेकिन 15 वोल्ट अप्लाई करने से वो डैमेज हो गया, इट मीन्स कि वो जो 14 वोल्ट है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। सो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है इन दोनों टर्म्स में डिफरेंट पता चल चुका होगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकली हम किस यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं? तो प्रैक्टिकली इट इज़ गिवन इन किलो वोल्ट पर मिलीमीटर इंस्टेड ऑफ बेसिक यूनिट वोल्ट पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में मेजर किया जाएगा, ना कि वोल्ट पर मीटर के अंदर। ओके, अब कैपेसिटर फॉर एग्जांपल फुली चार्ज हो गया। फुली चार्ज होने के बाद इफ टू लीड्स ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर, अगर हम उस चार्ज कैपेसिटर की जो दोनों लीड्स हैं, जो दोनों कनेक्टिंग वायर्स हैं, उनको आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, या अपनी बैटरी को रिमूव करके उस बैटरी की जगह पर कोई बल्ब या कोई भी लोड अटैच कर दें, देन क्या होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वलाइज्ड एंड द कैपेसिटर बिकम्स डिस्चार्ज। क्या हुआ, जैसे ही फुली चार्ज्ड कैपेसिटर की जो दोनों लीड्स हैं, जो दोनों टर्मिनल्स हैं, उनको आपस में अटैच किया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, या जो बैटरी लगाई हुई थी उस बैटरी को रिमूव करने के बाद उस बैटरी की जगह पर कोई लोड अटैच कर दिया, कोई बल्ब अटैच कर दिया, तो अब दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट के अंदर एक तरह का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है दो प्लेट्स के दरमियान वो भी अब टाइम के साथ साथ कम होती 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 ज़ीरो हो जाएगी, जब हमारी प्लेट्स के ऊपर अब किसी तरह का कोई चार्ज नहीं बचेगा। लेकिन याद रखिएगा कि डिस्चार्जिंग के थ्रू हमारे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की डायरेक्शन हमारी उस बैटरी के करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, जो सबसे पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए अप्लाई की हुई थी। सिंस देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेट अप बिटवीन देम whose स्ट्रेंथ इज गिवन बाय E इक्वल्स V अपॉन D, जिसको हम वोल्ट पर मीटर के अंदर मेजर करेंगे।